नमस्कार मित्रों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको स्मरण होगा कि पिछले वर्ष 23 मई को पिछले वर्ष कह रहा हूं, सो माफ कीजिएगा, 2019 में 23 मई को चुनाव का नतीजा आया था और मोदी जी ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थापना पुनः कराई थी। आज लगभग 9 वर्ष मोदी सरकार के पूर्ण होने जा रहे हैं। इन 9 वर्षों में मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है। कई बार जाने अनजाने बहुत सी चीजें नजर में होती हैं मगर दिमाग में नहीं होती, दिमाग में होती हैं तो नजर में नहीं होती। आज उसी को लेकर के हमने एक पत्रकार वार्ता रखी है जिसमें गत कुछ वर्षों में, मैं पूरे 9 वर्ष की बात नहीं कर रहा, गत कुछ वर्षों में जो मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए कंस्ट्रक्टिव कार्य किए हैं उन सब का लेखा जोखा आज हमारे दिल्ली के जुझारू अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमेशा जागरूक रहकर के दिल्ली के मुद्दे उठाने वाले हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधुड़ी जी आपके समक्ष रखेंगे। इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ आरटीआई से बहुत सारे मुद्दे निकाल कर लाने वाले हमारे साथी प्रवक्ता श्री हरीश खुराना और मीडिया रिलेशन विभाग के सह प्रमुख श्री विक्रम मित्तल जी भी हैं। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। नमस्कार साथियों, विषय प्रवीण जी ने बताया आपको। हमारे देश को आजाद हुए 76 वर्ष हो गए और जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं तो विशेष रूप से इस 9 वर्ष का जो कार्यकाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने विश्व क्षितिज पर जो अपना स्थान अर्जित किया है वो अद्भुत है। और इन 76 वर्षों में सभी प्रधानमंत्रियों ने अपना योगदान दिया है। हम सबके प्रति अपना सम्मान रखते हैं, लेकिन इन 9 वर्षों में जिस तरह से हमारे देश की स्वीकार्यता पूरे विदेश में बढ़ी है, उसके छोटे छोटे उदाहरण अभी हमने कुछ ही दिनों में देखे। एक टापू राष्ट्र पपुआ न्यू गिनिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे बढ़कर चरण छूते हैं तो हर भारतवासी का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। वो उन्होंने प्रधानमंत्री का सम्मान तो किया, पूरे भारतवर्ष का भी सम्मान किया। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब माननीय मोदी जी को बिग बॉस कह के बुलाते हैं, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं कि आप हमारे देश में इतने लोकप्रिय हैं कि हमारे पास तो जगह कम पड़ जाती है। जब इतने बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, रूस हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, मतलब हम कई देशों का नाम ले सकते हैं, हर जगह वैसा ही स्वागत, वैसा ही मान सम्मान, ये हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व पटल पर हमारे देश को वो स्थान दिलाया कि हर भारतवासी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। जहां तक विकास कार्यों की बात है, दिल्ली में
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कई कार्य हुए हैं। उसका संपूर्ण विवरण हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आपके सामने रखेंगे। मैं कुछ चीजों का जिक्र करना चाहता हूं। जिस राजपथ को हम वर्षों से देखते आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें अंग्रेजी मानसिकता का पुट दिखता था। उस मानसिकता को खत्म करते करते के रूप में परिवर्तित करना और हर दिल्ली वासी को लगे कि ये पथ मेरा है, हमारे कर्तव्य का पथ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगना और सामने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाना, इसके पीछे की सोच को समझने की जरूरत है। आज जो हमारे पास आंकड़े हैं, प्रतिदिन लगभग 50 से 60 हजार लोग डेली उस कर्तव्य पथ पर जाते हैं और वीकेंड में या छुट्टी वाले दिन ये आंकड़ा 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। अभी आपने देखा 4-5 दिन पहले ट्रैफिक पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि जो लोग कर्तव्य पथ पर आ रहे हैं कृपया ये साधन उपयोग में लाएं। वो कर्तव्य पथ अब दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है। उसके साथ साथ इन 9 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं, अगर हम कोविड काल से शुरू करें, हमें से किसने सोचा था कि भारत अपनी वैक्सीन भी बनाएगा। अपनी वैक्सीन तो लगेगी, हम दूसरे देशों को भी वैक्सीन देंगे। खाली दिल्ली में 3 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। और जब कोविड आया था, कितना उस समय भयानक माहौल था, हम सब घबराए हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया, दिल्ली को कैसे सुरक्षित रखना है, उस दिशा में विशेष अस्पताल बनाए, छतरपुर में जो बना। और उसके साथ साथ जो हमारे केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, एम्स, सफदरजंग या आरएमएल, उनमें सेवाओं का विस्तार किया। लेकिन कोविड काल से लेकर अब तक लगातार वैक्सीन सबको मिले, निःशुल्क मिले, किसी भी दिल्ली वासी पर बोझ ना पड़े, ये उन्होंने प्रबंध किया। इन 9 वर्षों में दिल्ली को 20 केंद्रीय और नवोदय विद्यालय दिए गए केंद्र सरकार द्वारा। फेमा योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बसें दिल्ली को दी गई। मेट्रो चरण का 4था विस्तार हुआ। दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी, जिसका हर बार जिक्र होता है, ये जितने भी हाईवेज की योजनाएं हैं, हम मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, प्रगति मैदान की टनल की बात करते हैं, हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जयपुर तक जाना आसान हो गया। और इसके साथ साथ यूआरआई का जो नया रिंग रोड आ रहा है, 72,000 करोड़ की लागत से ज्यादा का, उससे दिल्ली का वायु प्रदूषण और कम होगा। अभी भी ईस्टर्न और वेस्टर्न बनने से 30% कमर्शियल व्हीकल ऐसे हैं जो दिल्ली नहीं आते हैं, सीधा बाहर चले जाते हैं। उससे दिल्ली को बहुत राहत मिली है। इसी तरह से महिपालपुर में बसंत कुंज से जो गुड़गांव तक के टनल बनने की योजना है, ऐसी कई योजनाएं हैं जो मोदी सरकार ने दिल्ली वासियों को सौगात के रूप में दी हैं। प्रगति मैदान का कायाकल्प हुआ है। अब आप लोग तो पत्रकार हैं, वहां जाते भी होंगे कार्यक्रम देखने। किस तरह से प्रगति मैदान को एक बड़ा सेंटर बनाया गया है। अब वहां इतनी सुविधाएं एक ही छत के नीचे आ रही हैं, तो दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। उसके साथ साथ द्वारका में 25,000 करोड़ की लागत से जो कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, इतना बड़ा सेंटर दिल्ली के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ, क्योंकि मैं खुद खेलों से जुड़ा रहा हूं, डीडीए ने वहां पर ओलंपिक के जो गेम्स हैं, उसके लिए स्पेसिफिक 5 गेम्स को आइडेंटिफाई करके उनके ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम शुरू किया है।
कि दिल्ली के बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले और वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकें, ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लेकर आए। इसके लिए एक बहुत बड़ा हब द्वारका में बन रहा है। यातायात पुलिस को कैमरे देना हो, दिल्ली में महिलाओं के लिए शौचालय बनाना हो, लाखों लाख लोगों को फ्री राशन देना हो, ऐसे अनेकों अनेक कार्य हैं जो दिल्ली की जनता के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने किए हैं। और मैं विशेष रूप से, क्योंकि आज हम उनके 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, तो बड़ी सकारात्मक सोच के साथ एक टिप्पणी करके अपनी बात खत्म करता हूं। मैं अभी जब नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठा हुआ था तो इन योजनाओं पे कितना पैसा खर्च हुआ है, मैं उसका रफली आइडिया लगा रहा था। 80,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं दिल्ली को दी गई हैं। तो मेरा आप सबके माध्यम से दिल्ली की जनता को भी संदेश है कि जो काम करते हैं वो शोर नहीं मचाते, उनका काम बोलता है। और दिल्ली की जनता समीक्षा करे, क्योंकि ये योजनाएं वो देख रहे हैं। मैं खुद चूंकि जमुना पार रहता हूं, जहां 1 से सवा घंटा लगता था, आज मैं 17 या 15 मिनट में पहुंचता हूं। उसके लिए प्रगति मैदान टनल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे, वो दोनों उसके टूल हैं। ऐसी कई योजनाएं जिनका मैंने जिक्र किया है, मैं विस्तार में नहीं जा रहा क्योंकि रामवीर सिंह जी पूरा विषय रखेंगे, लेकिन हर दिल्ली वासी का सीना गर्व से चौड़ा होता है जब हम इन योजनाओं को फलीभूत होते हुए देखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन देखते हैं। अभी रैपिड रेल भी आने वाली है। दिल्ली से कैसे आप बागपत होते हुए कितनी जल्दी पहुंचेंगे। तो मैं विशेष रूप से दिल्ली की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए लगातार अपना विजन और योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम किया है। और भविष्य में भी उनके नेतृत्व में दिल्ली की जनता को ये सुविधाएं मिलती रहेंगी। और इस संकल्प के साथ कि 9 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ, 10वें वर्ष में हम जा रहे हैं और 2024 में दिल्ली की जनता 7 लोकसभा सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। ये बीजेपी का भी संकल्प है और दिल्ली की जनता उस संकल्प के साथ खड़ी है, ऐसा हमारा विश्वास भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए अपने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो एक बार विस्तार से इन योजनाओं की चर्चा आपके साथ करें। माननीय रामवीर सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, श्री हरीश खुराना जी, श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, श्री विक्रम मित्तल जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में जो दर्जनों विकास के कार्य केंद्र सरकार की ओर से किए गए हैं, मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जो हमारे मीडिया के साथी दिल्ली विधानसभा को कवर करते हैं, विधानसभा में आम आदमी पार्टी की ओर से चर्चा की गई थी कि मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए केवल 300 करोड़ रुपया दिए हैं। तो आज मैं विस्तार से आपको जानकारी दे रहा हूं और जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे थे तो उनके सामने सच्चाई आ जाएगी, मीडिया के सामने भी सच्चाई आ जाएगी। इस साल के बजट में हाईवेज बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपया, अस्पतालों को दिए हैं 8,000 करोड़ रुपया, दिल्ली पुलिस के लिए 10,355 करोड़, डीडीए के लिए 7,643 करोड़,
एनडीएमसी के लिए 4,743 करोड़, मेट्रो के विस्तार के लिए 13,000 करोड़, विश्वविद्यालयों के लिए 3,000 करोड़, पेंशन योजना के लिए 3,700 करोड़ और दिल्ली सरकार को अलग से 951 करोड़ रुपया दिए हैं और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को 450 करोड़ रुपया दिए हैं। और अभी हाल में दिल्ली की सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने 700 करोड़ रुपया भी दिल्ली की सरकार को उपलब्ध कराया है। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने चर्चा की है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर 12,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है और 3,700 करोड़ रुपया दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था। उन्होंने ये पैसा नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री जी ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड को बनने से रोका नहीं, उसको पूरा कर दिया गया है। हम मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। प्रगति मैदान टनल, इसके ऊपर 928 करोड़ रुपया खर्चा हुए हैं और 20% जो कंट्रीब्यूशन था वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का था। उन्होंने एक पैसा भी इस टनल को बनाने के लिए नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि इसको पूरा किया जाए। हाईवेज के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके बारे में विस्तार से आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया है। दिल्ली में जो तीसरा रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर है, लगभग इसमें 27 फ्लाईओवर्स हैं और 11 अंडरपास है। वसंत कुंज से गुरुग्राम तक 6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। ये जो 76 किलोमीटर लंबा जो हाईवे बनाया जा रहा है, रिंग रोड बनाया जा रहा है, इसके ऊपर लगभग 8,000 करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं। धौला कुआं से गुड़गांव के बीच फ्लाईओवर जोड़कर 10 लेन का हाईवे बनाया जाएगा। 11 मूर्ति से दिल्ली एयरपोर्ट तक 10 किलोमीटर लंबी टनल बनाने की योजना पर काम चल रहा है। 10 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। अध्यक्ष जी ने बताया है कि दिल्ली से मेरठ अब हम 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे से वैष्णो देवी की यात्रा बहुत ही सुगम हो जाएगी। अक्षरधाम से सहारनपुर तक का जो नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, उसका तेजी से काम चल रहा है और वह हरिद्वार से कनेक्ट करेगा और देहरादून को भी फिर जाने में आसानी हो जाएगी। दिल्ली से दौसा होते हुए जयपुर के लिए जो एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, वह भी लगभग पूरा हो गया है। कालिंदी कुंज से डीएनडी से जो 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है, जो मुंबई हाईवे को जोड़ेगा, मैं बस उसके बारे में एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से जा रहा है। अभी हम बदरपुर से सोना जाते तो 2.5 घंटा लगता है। अब जब ये हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा अप्रैल 2024 में, तो बदरपुर से जब हम इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे तो 30 मिनट में हम सोना पहुंच जाएंगे। कहां अभी 2.5 घंटा लगता है, कहां हम 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कुल बजट 30,270 करोड़ रुपया, 50% केंद्र सरकार ने दिया है और दिल्ली सरकार को 12% का योगदान देना, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है यह पैसा देने से। इको पार्क बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया जा रहा है, लगभग 885 एकड़ जमीन के ऊपर। इसमें चिड़ियाघर भी है, इसमें सफारी भी है, इसमें योगा सेंटर भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है, साइकिल ट्रैक भी है। 50,000 उसमें दरख्त लगाए जा रहे हैं। देश विदेश से जो सैलानी आएंगे वो हेलीकॉप्टर से आ सकें, हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। तो ये हजारों करोड़ रुपया इसके ऊपर भी खर्च हो रहा है, लेकिन इसको विकसित करने पर, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए की जमीन है, 885 एकड़ जमीन, सेकंड लार्जेस्ट इको पार्क अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। इसके ऊपर 343 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है। केंद्रीय विद्यालयों के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया है। भारत वंदना पार्क राजधानी दिल्ली में मिनी इंडिया के तौर पर डेवलप किए जाने वाला भारत वंदना पार्क देश का सबसे भव्य पार्क, द्वारका सेक्टर 20 में 200 एकड़ जमीन पर यह फैला हुआ है। इसके ऊपर 524 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। द्वारका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया है और इसके ऊपर 25,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। लगभग 90% कार्य इसका पूरा हो गया है। दिल्ली को
मोदी जी की सरकार ने नया पुलिस हेडक्वार्टर दिया है जयसिंह रोड पर। कुल इसके ऊपर 1095 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने खर्च किया है। कर्तव्य पथ के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया है और इसके ऊपर 608 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। नेशनल वार मेमोरियल का अध्यक्ष जी ने जिक्र किया है, इसके ऊपर भी 176 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। नेशनल पुलिस वार मेमोरियल के बारे में भी अध्यक्ष जी ने चर्चा की है, इसके ऊपर 54 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल स्मारक की जो स्थापना हुई है अलीपुर रोड पर और 15 जनपद पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है। इसके बाद जो प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर है, इसके ऊपर इसमें लगभग 900 लोग एक साथ बैठ सकेंगे और इसके ऊपर कुल जो लागत आ रही है वह है 2500 करोड़ रुपया, 2500 करोड़ रुपया। दिल्ली के लिए जो इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी की सरकार ने दी है, 300 इलेक्ट्रिक बसें मिल गई हैं। कुछ ही अगले दिनों में 1200 इलेक्ट्रिक बसें और दी जाएंगी, जिनके ऊपर लगभग 1000 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार की ओर से खर्च किया जा रहा है। दिल्ली में मोदी जी की सरकार ने जो हमारे भारत सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें पिछले 9 सालों में 2100 से ज्यादा बेड बढ़ाए हैं। जहां झुग्गी वही मकान, कालकाजी में 3000 फ्लैट्स जो बनकर तैयार हो गए थे, उनकी चाबी झुग्गी झोपड़ी वासियों को दे दी गई। 215 करोड़ रुपया उसके ऊपर कुल खर्चा हुआ है। जेलर वाला बाग में 176 करोड़ रुपए की लागत से 1675 फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। कठपुतली कॉलोनी में 200 करोड़ रुपए की लागत से 2800 फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए हैं। डीडीए ने दिल्ली में साइकिल वे कुल बजट 36 करोड़ रुपया है। कड़कड़ डूमा में विकास का हब, जिसकी अध्यक्ष जी ने चर्चा की है, अध्यक्ष जी इसके ऊपर 1167 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार खर्च कर रही है। जो नरेला में फ्लाईओवर बनाया है, नरेला से जब हम बवाना जाते थे तो लगभग 2 घंटा लग जाते थे। नरेला से अब बवाना जब ये नरेला का फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया, 8 मिनट में लोग नरेला से बवाना पहुंच जाते, बवाना से नरेला पहुंच जाते हैं। और इसके ऊपर मोदी जी की सरकार ने 378 करोड़ रुपया खर्च की है। यमुना के किनारे 12 डाइवर्सिटी पार्क बनाए जा रहे हैं। यमुना के किनारों का सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से शुरू हो गया। ऑनरेबल एलजी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इनके ऊपर लगभग 600 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। यमुना की सफाई के लिए आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2019 में श्री नितिन गडकरी जी जब जल मंत्री थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को यमुना की सफाई के लिए 6000 करोड़ रुपया दिया। उसके बाद श्री गजेंद्र शेखावत जी जल मंत्री बने, उन्होंने 2419 करोड़ रुपया दिया। केंद्र सरकार बार बार दिल्ली की सरकार से जानकारी मांग रही है आखिर ये पैसा कहां खर्च किया गया है, क्योंकि पिछले 8 सालों में यमुना 200% ज्यादा और प्रदूषित हो गई है, ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कहती है। लेकिन ये जो लगभग 8500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है, उसका हिसाब दिल्ली की सरकार नहीं दे पा रही है। हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, दिल्ली के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रति कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए अलीगंज और पुष्प विहार में लगभग 320 फ्लैट्स बनाकर तैयार कर दिए और सभी हमारे सफाई कर्मी वहां शिफ्ट कर गए हैं। इसके ऊपर लगभग 82 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि दिल्ली में लगभग 73 लाख गरीबों को मोदी जी की सरकार ने जब कोरोना काल में लगभग 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया। लगभग 270 करोड़ रुपया हर महीने इसके ऊपर खर्चा आता था। अब मोदी जी की सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत केवल 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है और इसके ऊपर भी हर महीने 135 करोड़ रुपया खर्चा आ रहा है। लगभग 6500 करोड़ रुपया जो दिल्ली के 73 लाख गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है, उसके ऊपर 6500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 5000 रुपया इसमें गर्भवती महिलाओं को दिए जाते हैं और लगभग अभी तक जो है 50,000 महिलाओं को इसका लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंदर दिल्ली में
1,42,000 से ज्यादा महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। आप सभी को मालूम है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना दिल्ली में अच्छे से काम कर रही है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत अब तक दिल्ली में कुल 388 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों पर जनता को 90% सस्ती दवाई उपलब्ध हो रही है। मुफ्त वैक्सीन के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि 3,70,00,000 लोगों को मुफ्त वैक्सीन मोदी जी की सरकार ने दी। और मैं आपको जानकारी भी देना चाहता हूं कि लंबे समय से हमारे दुकानदार भाई ये मांग करते रहे थे कि दुकानों को फ्री होल्ड किया जाए। 50,000 दुकानों को मोदी जी की सरकार ने फ्री होल्ड किया है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। अनऑथराइज कॉलोनीज के लोगों को मालिकाना हक दिया है। दिल्ली में लगभग 60 लाख लोग दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं। दिल्ली में लगभग 5 लाख खोखा पट्टी वाले लोग भी हैं। मोदी जी की ओर से वो अपना अच्छे से अपना कारोबार कर सके 10,000 रुपए की सहायता उनको दी गई है। मैं अंत में ये जानकारी भी आपको देना चाहता हूं कि जो दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं, ओखला में देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी वहां गए थे। कूड़े से बिजली बनाई जा रही है। जो दूसरे हमारे 2 कूड़े के पहाड़ हैं, चाहे वो गाजीपुर का है, चाहे वो दूसरा हमारे जहांगीरपुरी के पास है, बलसवा जहांगीरपुरी के पास है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, अभी तक जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने एक नया पैसा कंट्रीब्यूट नहीं किया है। आज जो कूड़ा वहां से उठाया जा रहा है वो NHAI के द्वारा या भारत सरकार का जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है, NHAI उनके अधीन काम करती है। हर रोज लगभग 600 ट्रक्स कूड़ा NHAI के द्वारा उठाया जा रहा है। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली के ऑनरेबल LG निरंतर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यही सब जानकारी आज हम आप सभी को देना चाहते थे। मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 सालों में दिल्ली को ये जो दर्जनों जो विकास के शानदार कार्य किए गए हैं, ये ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। दिल्ली सरकार ने क्या दिल्ली को लोगों को दिया है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप उस पर विचार करें। आखिर उन्होंने दिल्ली को क्या दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।